नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। शोपियां आपको लिए चलेंगे, जहां पर आप देखिए सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में किस तरह से मुठभेड़ वहां पर जारी है। शोपियां के अमशीपुरा में सुरक्षा बलों का अभियान जारी है और सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में अभी तक 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। इलाके में कुछ और आतंकियों की मौजूदगी की आशंका जताई जा रही है। मारे गए दोनों आतंकी अभी भी यहां पर आप देखिए इनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जानकारी के अनुसार शोपियां जिले के अमशीपुरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की आशंका यहां पर पहले जताई गई। जानकारी यहां पर दी गई सुरक्षा बलों को और उसके बावजूद आप देखिए किस तरह से सुरक्षा बलों ने पूरा मोर्चा वहां पर संभालते हुए 2 आतंकवादियों को यहां ढेर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है, लेकिन आतंकवादियों की पहचान की जा रही है जो अभी तक नहीं हो पाई है। और इसके साथ ही शोपियां के अमशीपुरा इलाके से ये बड़ी घटना देखने को मिली है, जहां पर अभी भी लगातार अभियान जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से जारी रखा गया है। साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए बर्फबारी का सिलसिला तो बदस्तूर जारी था, लेकिन इस बीच में आतंकी किस तरह से अपने हौसले बुलंद करते हुए नजर आए हैं। लेकिन उसके साथ ही सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर लिया है पूरे इलाके को और 2 आतंकियों को यहां पर मार गिराया है। कुछ और आतंकियों की भी मौजूदगी की आशंका जताई जा रही है कि ये जो शमशीपुरा इलाका है, यहां पर कुछ और आतंकवादी भी छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रखा गया है। अमशीपुरा ये इलाका है। शोपियां में किस तरह से यहां पर मुठभेड़ चल रही है वो सबके सामने, लेकिन आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार भी यहां बरामद हुए हैं। इस तरह से खबरें जो है वो देखने को मिल रही हैं और पुलिस अधिकारियों की तरफ से भी पूरा संज्ञान जो है वो लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे पहले लश्कर के 2 हाइब्रिड समेत 3 आतंकवादी के गिरफ्तार भी किए गए थे जो मददगार थे इन आतंकवादियों के। लेकिन उसके साथ ही मध्य कश्मीर के बड़गाम और उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में लश्कर के 3 आतंकियों को उनके मददगारों के साथ यहां धर दबोचा गया है और एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को यहां पर वीरवार को हाथ लगी थी, क्योंकि इन्हें यहां गिरफ्तार किया गया और कुछ बड़ी जानकारी इनसे जुटाने के लिए पुलिस पूरी तरह से कामकाज करती हुई नजर आई थी। लेकिन इस वक्त की ताजा अपडेट क्या है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे संवाददाता इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, ताजा स्थिति जानना चाहेंगे सबसे पहले। आज रात फौज को एक मुसद्दक इत्तला मिली है कि अमशीपुरा नामी गांव में कुछ मिलिटेंटों की नकलो हरकत देखी गई। उसके फौरन बाद जो है फोर्सेस ने मुहासरा चलाया और रात भर ये चलता रहा। अगर बात की जाए सुबह 11 बजे फौज उस सस्पेक्ट जगह पे गई जहां पे मिलिटेंट ने पनाह रखे थे और वहां पे जो है मिलिटेंट ने फायर खोल के अपनी मौजूदगी का सबूत दिया है। उसके फौरन बाद ही फौज हरकत में आ गई और वहीं पे जो है 2 मिलिटेंटों को जांबाज कर दिया। मैं आपको बता दूं इस वक्त भी यहाँ पे सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और कहा जा रहा है कि यहाँ और भी मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। इरशाद, जिस तरह से पहचान करने की बात सामने रखी गई है, क्या कोई पहचान हो पाई है किस आतंकी तंजीम से ये लोग ताल्लुक रखते थे? देखिए, अभी मैं बता दूं कि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई कि तंजीम से वापस रखते। अलबत्ता ये बताया जा रहा है कहीं ना कहीं लोकल भी हो सकते हैं। फिलहाल जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जो है जारी है और कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि इस इलाके में और भी मिलिटेंट बताया जा रहा है कि छुपे हो सकते हैं। इस वक्त जो है कितने आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है इरशाद? देखिए, पहले जो इनिशियल में ये बताया गया था कि 3 मिलिटेंट जो है इस समय छुपे हो सकते हैं। 2 को जो है उन्होंने जांबाज कर दिया और 1 मिलिटेंट इसमें और भी छुपे हो सकते हैं। लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है और एग्जिट और एंट्री पॉइंट को भी बिल्कुल सील कर दिया गया है। जी आशा। चलिए इरशाद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इरशाद हमारे संवाददाता ग्राउंड से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पल पल की अपडेट यहां पर साझा कर रहे हैं कि किस तरह से शोपिया के अमशीपुरा इलाके के अंदर 2 आतंकवादियों को तो ढेर कर दिया गया, लेकिन 1 आतंकवादी की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि बताया यह जा रहा है इरशाद की तरफ से कि 3 आतंकवादी यहां पर मौजूद थे और इनपुट के आधार पर किस तरह यहां पर ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें 2 आतंकवादियों को खदेड़ दिया गया है। फिलहाल 1 की पूरी तरह से छानबीन की जा रही है। कॉर्डन ऑफ पूरे इलाके को किया गया है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर भी पूरी तरह से निगरानी जो है वो रखी गई है, उन्हें सील कर दिया गया है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको किश्तवाड़ लिए चलते हैं और किश्तवाड़ से भी बड़ी अपडेट दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए किस तरह से किश्तवाड़ के अंदर सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर किश्तवाड़ के मरगन टाप से लापता 6 लोगों की तलाश अभी भी जारी कर दी गई है। सेना और एसडीआरएफ ने अभियान में यहां तेजी ला दी है और अनंतनाग की तरफ से 28 लोगों की टीम यहां तलाश में जुटी हुई है और किश्तवाड़ के बारवान के रहने वाले सभी लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए किश्तवाड़ से देखने को मिल रही है, जहां पर
6 लोगों की तलाश लगातार जारी कर दी गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने पूरी तरह से मोर्चा यहां पर संभाला हुआ है। सेना और एसडीआरएफ पूरे अभियान में अपना भाग देती हुई नजर आ रही है। मुहिम को तेज कर दिया गया है और अनंतनाग की तरफ से 28 लोगों की टीम इस पूरे तलाशी अभियान में जुटी हुई है। और किश्तवाड़ के वारवान के ये रहने वाले हैं सब लोग जो लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी अपडेट यहां पर यह है कि लगातार तलाशी अभियान जो है वो जारी कर दिया गया है। बर्फबारी का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच में किस तरह से यहां पर सेना और एसडीआरएफ के जवान लगातार डटे हुए हैं और लापता लोगों की तलाश करने के लिए पूरी मुहिम यहां पर छेड़ी गई है। लेकिन अभी तक कितनी सफलता हाथ लगी है और किस तरह से हालात वहां पर बने हुए हैं, इसी पर जानकारी भी लेंगे। लेकिन साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह बर्फबारी है। बर्फबारी के बीच में भी सेना अपना काम करती हुई नजर आ रही है। एसडीआरएफ के जवान भी वहां पर मौजूद। अजय शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, कहां तक इस अभियान को पहुंचाया गया है? देखिए आशा, हम ब्रेक कर रहे हैं कि जो 6 लोग लापता थे वारवान इलाके में ट्रेस किए गए हैं। ये बहुत खबर हम अभी ब्रेक कर रहे हैं। मिनट पहले ही मिसिंग लोग थे, उनमें से एक के बात की है। वो लोग ऑन वे टू देयर होम है और 6 के 6 ही सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मिराकल हुआ है कि 3 दिन बर्फबारी में फंसने के बाद जो 6 लोग लापता थे, जिनके तलाश के लिए भारी पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया था, वो 6 के 6 लोग सुरक्षित हैं और वो ऑन वे टू देयर होम है। जो पुलिस और डीसी किश्तवाड़ से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है किन स्थितियों में थे, किन परिस्थितियों में वो थे, वो अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर जो है राहत की कि वो 6 के 6 लोग सुरक्षित हैं। जी आशा, कोई संपर्क उनके साथ यहाँ पर कोई बातचीत हो पाई है? परिजनों के साथ कोई बातचीत उनकी हो पाई है अभी तक? क्योंकि अगर सुरक्षित हैं तो बातचीत किस तरह से करवाई गई है? देखिए, जो हमारे पास सुबह खबर आई थी कि जो लोकल लोग हैं उन्होंने बाइनोकुलर लगा के पहाड़ों में सर्च स्टार्ट की थी अपनी तरफ से भी। तो उस दौरान ही सुबह करीब 11 बजे के करीब 6 लोग पहाड़ी से चलते हुए नजर आए, लेकिन दूर थे, वो कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि वही लोग हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब पुलिस पार्टी यहाँ से चढ़ी और स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे तो गुजर एक लोकेशन आती है रास्ते में जहां पर आर्मी कैंप भी है, तो वहां पर उनसे मुलाकात हुई है। और जो परिवार के लोग बता रहे हैं कि एजाज अहमद जो कोका है, उनसे परिवार की बात हुई है। उन्होंने ये कम्युनिकेट किया कि 6 के 6 लोग जो हैं हम घर वापस आ रहे हैं और हम सब सुरक्षित हैं। तो फर्दर क्या डिटेल्स है वो आने वाले समय में क्लियर होगी, कैसे कहाँ थे। लेकिन फिलहाल यही बड़ी खबर सामने आ रही है कि वो 6 के 6 लोग सुरक्षित हैं। जी, कब तक घर वालों के साथ मिल जाएंगे ये लोग? कब तक अपने घर तक पहुंच जाएंगे? क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला तो जारी है अजय, साफ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से बर्फबारी हो रही है, लेकिन कितना समय और लग सकता है? स्नो बाउंड एरिया है वारवान का, जो हमारे पास खबर है अगले 2 से 3 घंटे उनको लगेंगे अपने घर पहुंचने में। तो कहीं ना कहीं इंतजार बेशक लंबा है, लेकिन अच्छी खबर पूरे परिवार और क्षेत्र के लिए सामने आई है कि जो 6 के 6 लोग सुरक्षित हैं। हालांकि सुबह ही अनंतनाग से 28 लोगों की एक टीम गश्त की गई थी, लेकिन उसकी नौबत अब नहीं आई है। जो एरियल रेकी थी उसको भी अभी कहीं ना कहीं हॉल्ट पे रखा गया है और मौसम बेशक वहां पर अब पैक होना शुरू हो गया है, लेकिन ये जो लोग हैं धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपको बताते चले एक राहत भरी खबर उन परिजनों के लिए जिनके ये 6 लोग यहां पर लापता हो गए थे और बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और बहुत ही जल्द अपने घर वो पहुंच जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से संपर्क साधने की कोशिश की गई है वहीं से खबरें देखने को मिल रही हैं कि बहुत ही जल्द परिवार वालों के साथ इन लोगों को मिला दिया जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और अब आपको कश्मीर लिए चलते हैं। कश्मीर से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से हालात कश्मीर के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि कश्मीर में बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग सहित कई पर्यटन स्थलों पर अब बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है और श्रीनगर में मौसम साजगार होने पर नियमित यहां उड़ानें हो रही हैं और आज सुबह कुछ समय तक बाधित रहने के बाद हवाई यातायात को बहाल कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट कश्मीर से देखने को मिल रही है और राहत भरी खबर ही इसे कहेंगे उन लोगों के लिए, सैलानियों के लिए जो लोग घर से बाहर निकले हुए हैं और चाह रहे हैं कि कश्मीर घाटी का रुख किया जाए। क्योंकि गुलमर्ग सहित कई पर्यटन स्थलों पर अब सफेद चादर जो है वो बर्फ की बिछ चुकी है एक बार फिर से और श्रीनगर में मौसम ने एक बार फिर से करवट जो है वो बदल ली है। साजगार मौसम यहां पर हो गया है। बाहर से पर्यटकों का यहां पहुंचना बदस्तूर जारी हो चुका है। इरफान फाजिल हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। इरफान, एक तरफ राहत की खबर और दूसरी तरफ एक अच्छी खबर, यानी पर्यटकों के लिए भी अच्छी खबर और कारोबारी तबके के लिए भी अच्छी खबर। क्या कुछ है वहां पर? पूरे हालात किस तरह से प्रशासन ने काम किया है?
देखिए आशा, अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्रशासन को लेकर, तो प्रशासन ने तो काम किया, मगर जो काम होना चाहिए था उस काम का इंतजार अभी भी हो रहा है। यानी कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे मोहल्ले हैं, कई सारे ऐसे खास तौर पर कम्युनिटीज है जहां पर अभी भी बर्फ जो है उसे हटाई नहीं गई है, और लाजमन है कि वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि अभी भी काम मुकम्मल क्यों नहीं पूरा हुआ। शहर को साफ करने से नहीं होता है कि आपने काम को पूरी तरह से अंजाम दिया है। कई सारे ऐसे रूरल एरियाज है जहां पर पेशेंट्स को दिक्कतें आ रही है अस्पताल पहुंचने में, क्योंकि गाड़ियां चल फिर नहीं पा रही है, उनको स्ट्रेच पे लिया जाता है, 3-4 लोग उन पे सवार करके उसे अस्पताल तक पहुंचाते हैं, जबकि मुश्किलात काफी ज्यादा है। दूसरी जानिब इस बर्फीले मौसम की बात करें तो बर्फीले मौसम ने कारोबारी इदारों में भी जो टूरिज्म के साथ वाबस्तगी रखते हैं उनके लिए खुशी का माहौल खड़ा कर दिया है, क्योंकि एक साइड से हम देख रहे हैं कि जब कोविड चल रहा था तो उस वक्त वो नुकसान में जा रहे थे, अभी भी कोविड चल रहा है जबकि केसेस की कमी अब हो रही है, मगर साथ साथ जिंदगी पटरी पर बहाल हुई और पर्यटन वादी कश्मीर ज्यादा से ज्यादा आए और इस वक्त बर्फीले मौसम का काफी ज्यादा लुत्फ उठा रहे हैं। एक तो उनका मानना है कि हम तो यहाँ सैर तफरी के लिए आए थे, मगर दूसरी जानिब जब बर्फबारी होती है तो पैसा वसूल हो जाता है। तो अब अगर बात करें स्लेज वाले हो, घोड़े वाले हो, जितने भी इस काम के साथ वाबस्तगी रखते हैं, खासतौर पे बर्फीले मौसम के साथ जिनका कारोबार है, होटल वाले हैं, शिकारा वाला, हाउस बोट वाला, उनका काम अच्छा चल रहा है और पर्यटकों का ये भी मानना है कि यहाँ आके उनका जो पैसा है वो वसूल हुआ, क्योंकि एक साइड से जो बर्फबारी है पहले तो हुई थी, मगर जो ये नई बर्फबारी हुई है इसमें टूरिस्ट प्लेसेस में एक नई सी खुशबू, एक नई सी रंगत देखने को मिली है। खासतौर पे जब बर्फबारी ज्यादा होती है तो स्कीइंग और स्केटिंग का माहौल काफी ज्यादा बन जाता है और नए नए एडवेंचर स्पोर्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें काफी ज्यादा लुत्फानंदोज इस वक्त टूरिस्ट हो रहे हैं। आशा, लेकिन इरफान, जिस तरह से आपने सारी बात अपने सामने रख ली है, प्रशासन पर भी किसी तरह से यहाँ पर सवाल जो है वो खड़ा कर दिया है, लेकिन पर्यटक अगर बाहर से आकर यहाँ पर अच्छी बातें कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी और आम जनता को भी कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से गुलमर्ग के अंदर भी हालात बने हुए हैं, कश्मीर के अंदर बर्फबारी के बाद भी हालात जो हैं वो बने हुए हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको पुंछ लिए चलते हैं, क्योंकि सीजफायर समझौते को लेकर अब बड़ी खबर देखने को मिल रही है, क्योंकि आज 25 फरवरी है और 25 फरवरी को आज 1 साल पूरा हो चुका है भारत पाक के बीच दोबारा हुए सीजफायर समझौते को लेकर, और समझौते के बाद गोलाबारी न होने से सरहदी लोगों में काफी राहत की सांस जो है वो देखी गई है। सरहदों पर अब नहीं यहां पर सुनाई देती है धमाकों की गूंज और हालात सामान्य रहने से सरहदी इलाकों के विकास ने भी जोर पकड़ लिया है। यानी 1 साल हो चुका है सीजफायर समझौते को लेकर और कोई भी यहां उल्लंघन नहीं देखने को मिला है, जिसके बाद सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। जिस तरह से गोलाबारी का सिलसिला पहले देखा जाता था, अब यहां 1 साल से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। कहीं ना कहीं किसानों को जो परेशानियां झेलनी पड़ती थी उसमें कहीं उन्हें राहत मिलती हुई नजर आ रही है। दिगवार सेक्टर की भी आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से आम जनता जो है वो बात करती हुई नजर आई है, क्योंकि काफी राहत की सांस उन्होंने इस 1 साल में ली है और अगर ये इसी तरह से जारी रहता है तो काफी हद तक परेशानी से निजात मिल सकती है। सनी आज सुबह सुबह ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे और पूरी तरह से सीमावर्ती क्षेत्र का इन्होंने आज दौरा भी किया है और आम जनता से बातचीत भी की। सनी, क्या कुछ कहना था आम जनता तक का, क्योंकि आज 1 साल पूरा हो चुका है, 25 फरवरी को यह समझौता हुआ था और लगभग लोगों ने राहत की सांस भी ली है, इस तरह से बातें भी देखने को मिली, क्या कहेंगे? जी गुरुजी, आज जब मैं लोगों के बीच पहुंचा तो सुबह जब मैंने लोगों से बात की तो लोगों के बीच काफी खुशी थी, क्योंकि अक्सर इन इलाकों में जो है पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी जो है वो होती रहती थी। बात करें हम दगवार की तो दगवार गांव हमेशा ही पाकिस्तान की जद में रहता था, क्योंकि इस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा गोलाबारी जो है वो होती थी। इसके अलावा शाहपुर हो, किरनी हो या हमारे मेंढर का कुछ इलाके हों, उन इलाकों में भी पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा गोलाबारी जो है वो होती रहती थी। उससे ज्यादातर जो कि एलओसी के बिल्कुल करीब जो लोग रहते थे उनको काफी दिक्कत होती थी, क्योंकि वो जो लोग थे किसान लोग हैं, खेती बाड़ी के लिए जब अपने खेतों में जाते थे तो काफी हमने देखा भी है कि ज्यादातर गोलाबारी से हमारे किसान जो हैं वो जख्मी हो जाते थे या किसानों की जो है गोलाबारी से मौत भी हो जाती थी। बुआई नहीं कर पाते थे, कटाई नहीं समय पर कर पाते थे, काफी परेशानियां उन्हें आती थी। अब किसानों का क्या कुछ कहना था? जी
जी, आज जब मैं उन किसानों के बीच पहुंचा, उन किसानों से बात की तो किसान बहुत ज्यादा खुश है इस समझौते से, क्योंकि 2021-25 फरवरी को जो दोनों देशों के बीच जो बातचीत हुई थी उससे ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे और वो खुशी इनके बीच आज भी देखी गई है। और गुरुजी मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि ये जो इस बार जो फसल हुई है इतनी अच्छी फसल है। ज्यादातर मैं दगवार की बात करूं क्योंकि मैं सुबह दगवार के इलाके में था, बहुत ज्यादा फसल जो है वो भी हो रही है और जो बच्चों में खुशी देखी जा रही है, क्योंकि पहले ये जो बच्चे थे ये अपनी जो स्कूलों में नहीं जा पाते तो इस इलाके में गोलाबारी शुरू हो जाती थी। इन बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें बहुत ज्यादा असर पड़ता है। डेवलपमेंट की बात करें गुरुजी तो इस इलाके में एक ब्रिज जो है वो बिल्कुल एलओसी के पास ही बन रहा है। जब भी गोलाबारी होती थी तो वो काम जो है वो रुक जाता था, पर अब बहुत तेजी से वो ब्रिज का काम जो है वो भी चल रहा है। बहुत ज्यादा ये लोग खुश हैं। विकास भी हुआ है, बच्चे स्कूल भी जा पाए हैं, चाहे कोरोना का समय था स्कूल तो बंद थे, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर थी, क्योंकि लगातार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर है वहां पर भी देखने को मिलता था, लेकिन सीमावर्ती इलाके पुंछ की अगर बात करें तो यहाँ पर राहत आम जनता को बहुत ज्यादा मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद सनी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से ग्राउंड जीरो पर वो पहुंचे और उसके बाद किसानों के साथ भी राब्ता यहां पर किया गया है, उनसे उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार यहां पर बम्पर फसल जो है वो किसानों की हुई है, क्योंकि हर बार यहां शेलिंग जब होती थी तो परेशानी का किसानों को भुगतनी पड़ती थी, बच्चों को भुगतनी पड़ती थी और साथ ही साथ विकास की राह पर अब यहां पुंछ का सीमावर्ती क्षेत्र जाता हुआ नजर आ रहा है, जो सामने आप तस्वीरें भी देख रहे थे। आगे बढ़ जाएंगे, अब परिसीमन आयोग की तरफ से आपको खबर दिखा देते हैं, क्योंकि परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट से 1947 और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि लगातार एक और बड़ी अपडेट जो है वो पहले आपको सांबा से दिखा देते हैं, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने सांबा के सुंब ब्लॉक के लोगों को निराश कर दिया है और सुंब ब्लॉक को यहां मुद्दतों के बाद एक एम्बुलेंस मिली है। गढ़वाल में ये एम्बुलेंस तैनात की गई है। स्वास्थ्य विभाग के फैसले के खिलाफ सड़कों पर अब लोग उतर गए हैं और सुंब ब्लॉक को फिर से नजरअंदाज करने का आरोप आम जनता की तरफ से लगाया गया है। परिसीमन की खबर आपको दिखानी थी, लेकिन उससे पहले आपको जिला सांबा लेकर जाना बहुत जरूरी था, जहां पर आम जनता की तरफ से रोष प्रकट कर दिया गया है कि स्वास्थ्य विभाग के जो फैसले हैं वो किस तरह से आम जनता के खिलाफ नजर आ रहे हैं। सुंब ब्लॉक को फिर से नजरअंदाज करने का आम जनता यहां पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है और स्वास्थ्य विभाग ने सांबा के सुंब ब्लॉक में ही किस तरह से एम्बुलेंस को तैनात किया था और कैसे वहां पर काम चल रहा है। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं आम जनता किस तरह से सड़कों पर अब लामबंद होती हुई नजर आ रही है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि एक बार फिर से सुंब ब्लॉक से ही खबर देखने को मिली, पहले सड़कों की परेशानी, अब यहां पर स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी परेशानी। देखिए बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि हेल्थ डिपार्टमेंट की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार सवाल पहले भी उठते आए हैं, खासतौर पर जिला अस्पताल सांबा को लेकर बात करें, लेकिन कहीं न कहीं रोष इसीलिए जताया जाता था कि एम्बुलेंस की भारी कमी जो है वो जिला सांबा में देखी जा रही है। हालांकि 108 क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस जो है वो कुछ एक अस्पतालों में जो है वो सैंक्शन जरूर हुई थी, लेकिन कहीं न कहीं कई बार ऐसी इमरजेंसीज बन जाती है कि एम्बुलेंस की जो जरूरत वो ज्यादा तौर पर होती है। उसी के चलते अलग अलग ब्लॉक्स की बात करें, सांबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पिछले दिनों में 3 क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस जो वो सैंक्शन की गई थी, एक सुंब ब्लॉक के लिए, एक नट ब्लॉक के लिए और एक सांबा जिला अस्पताल के लिए, और उनको सभी को अपनी अपनी जगह पर भेज दिया। लेकिन जब सुंब इलाके को लेकर बात आती है तो सुंब की जो एम्बुलेंस सैंक्शन हुई थी वो वहां से शिफ्ट कर दी गई दूसरे अस्पताल में। अब सुंब इलाके कहते हैं कि हम लगातार पहले भी भेदभाव का शिकार हुए और आज भी हम होते आ रहे हैं। इससे पहले सांबा सुंब रोड का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसको लेकर लगातार लोगों ने ये सवालिया निशान उठाए कि जब भी कोई इमरजेंसी आती है, कोई गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाना हो तो वो टाइमली नहीं पहुंच पाती सड़कें। ऋषि, सवाल ही यही है कि जब बरसात का समय आता है तो इसका संपर्क पूरी तरह से शहर से टूट जाता है। इस बीच में अगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कदम उठाया गया था तो क्यों उस एम्बुलेंस को हटाकर दूसरी जगह पर लगा दिया गया और इन लोगों के साथ भेदभाव करने की कोशिश हो रही है? क्या किसी आला अधिकारी से कोई बातचीत हुई? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, इसको लेकर तो अभी कोई ऐसा बयान ना तो प्रशासन ने जारी किया, ना ही हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी किया है। लेकिन लोगों ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि इसमें कोई मिली भगत जो वो साफ तौर पर नजर आ रही है, किसी नेता के प्रेशर के तले यहाँ पर ये काम किया गया है। जो सुंब का हिस्सा सुंब को मिला, काफी अर्से के बाद उनकी एक जो मांग है वो पूरी होती नजर आ रही थी, लेकिन उसको भी छीन लिया गया और ये हक छीनकर किसी और को दे दिया गया। इसको लेकर लोगों ने साफ तौर पर कहा कि हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर हमारा ये हिस्सा हमें वापस नहीं मिला, ये
एम्बुलेंस वापस नहीं मिली तो आने वाले दिनों में वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, नेशनल हेल्थ मिशन की, तो उसको लेकर भी यहाँ पर मुर्दाबाद के नारे तक लगाए गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी का हक छीना जाएगा तो वो किस तरह से ये चीजें बर्दाश्त करेगा। इसलिए आज जरूरत है कि इस आधुनिक दौर में भी सुंब इलाका, पिछड़ा इलाका माना जाता है, और यहाँ अगर इमरजेंसी सेवाओं को छीना जा रहा है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या बात। संज्ञान लेने की जरूरत है स्वास्थ्य विभाग को भी कि अगर दूरदराज का इलाका है जहां पर बड़े दावे तो पेश किए जाते हैं विभाग की तरफ से कि सबसे पहले सीमावर्ती क्षेत्र दूरदराज के इलाकों के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन्हें सुविधाएं फराहम कराई जाएंगी, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कितनी फराहम कराई जाती है वो सवाल सामने बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि सांबा के सुम ब्लॉक में लोग किस तरह से यहां पर परेशान हैं और अब लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग को संज्ञान लेने की जरूरत है और यहां पर पूरा ध्यान गड़ाने की जरूरत है कि आखिर जो दूरदराज के इलाकों के अंदर लोग रह रहे हैं वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्यों अभी तक रखे गए हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको परिसीमन की खबर जो पहले दिखा रहे थे वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट से 1947 और 65 और 71 के रिफ्यूजी भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में पीओजेके की 24 सीटों का कोई जिक्र न किए जाने पर इन रिफ्यूजियों ने रंज यहां पर अपना दिखा दिया है। जम्मू में आज पीओजेके रिफ्यूजी फ्रंट के बैनर तले इन लोगों ने प्रदर्शन कर इन लोगों ने पूरी तरह से आरोप लगाने की कोशिश की है। प्रदर्शन किया गया और उसके बाद आरोप लगाया गया। और आपको यह भी बताते चले कि यहां उम्मीद की एक किरण उन्हें नजर आई थी जब एक गठन किया गया था टीम का, लेकिन अब वो किरण भी धूमिल हो चुकी है। इस तरह से आरोप आज लगाए गए हैं। हम उम्मीद लेकर बैठे थे कि डिलिमिटेशन लागू होगा और उसके बाद जो है हमारी पीओजेके की जो 24 सीटें हैं वो हमें मिलेंगी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ है हमारा डीपीज का, रिफ्यूजीज का, उसमें कोई भी आपने इनिशिएटिव नहीं लिया है। हमें बहुत दुख है और दुख से हम ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों का भला कब होगा। 75 साल कांग्रेस या दूसरी पार्टियां रहीं, उन्होंने ही कुछ नहीं किया, लेकिन अभी कुछ मोदी जी के ऊपर मेहर बनी थी, लेकिन जो हमारी 24 सीटें हैं उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही है, कोई उनका और ही चीजें निकल रही हैं। ये 24 सीटें हर गज हमें दी जाए, कहीं से निकालो, आप निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो रियासी के जनरल जोरावर सिंह डिग्री कॉलेज के बाहर यहां बाइकर्स पर घूमने वाले मनचलों यानी बाइक्स पर ये मनचले जो हैं वो घूम रहे हैं। कॉलेज की छात्राओं की नाक में दम कर कई लोगों ने रख दिया है। इन मनचलों की हरकतों से ये छात्राएं इस कदर परेशान हैं कि अब इन छात्राओं ने एसएसपी रियासी से कॉलेज के बाहर पुलिस पेट्रोलिंग की मांग कर दी है। इन छात्राओं के मुताबिक सुबह और कॉलेज में छुट्टी होने के समय बड़ी संख्या में बाइक पर सवार ये मनचले कॉलेज के बाहर आ जाते हैं और तेज रफ्तार बाइक चलाकर स्टंट करने की कोशिश यहां पर की जाती है और उसके बाद छात्राओं को कमेंट भी किए जाते हैं। तो पुलिस पर यहां पर सवाल जरूर उठता है, लेकिन अपील छात्रों की तरफ से की गई है कि इस पर संज्ञान लिया जाए। यहाँ पे बहुत सारे बाइक राइडर आते हैं, स्टंट मारते हैं, लड़कियों को कमेंट करके चले जाते हैं। लड़कियां से शर्म के मारे फिर अंदर आती हैं, कुछ लड़के उनको छेड़ के चले जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाती। इसीलिए हम सारी छात्राएं यही चाहती हैं कि यहाँ पे पुलिस वाले आए, चेक करें, जब कॉलेज खुलता है उस टाइम आए, जब कॉलेज बंद होता है तब तक, कि लड़कों का यहाँ आना थोड़ा कम हो जाए। कोई लड़की को छेड़ दे या कोई दुर्घटना हो जाए, उससे अच्छा है कि पहले ही हमें सुधार कर लेना चाहिए। हम अपने एसएसपी अमित गुप्ता जी से आग्रह करेंगे कि यहाँ पे पुलिस की चौकी कर दी जाए कि लड़कियों को कोई असुविधा नहीं आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। जो हमारे नए एसएसपी साहब अमित गुप्ता जी आए हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि यहाँ पर रेगुलर एक पुलिस की पेट्रोलिंग की जाए। जब कॉलेज ओपन होता है, जब कॉलेज ऑफ होता है, तब पुलिस की यहाँ पे पेट्रोलिंग करवाई जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी कहूँगा या अन्य लोग ऐसे आते हैं जो मतलब की बहुत उम्दा स्पीड में यहाँ पर बाइक राइड करते हैं, स्टंट मारते हैं। अगर कोई कल हमारे मतलब स्टूडेंट को क्षति पहुंचती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। हम पुलिस प्रशासन से यही चाहेंगे कि अगर रेगुलर यहाँ पे पेट्रोलिंग की जाए और उन्हें जो मनचले आते हैं यहाँ पर उन्हें पूछा जाए कि आप क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, तो अच्छा होगा। बस यही चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में जब ओपन होता है, जब तक इसकी मतलब एंडिंग होती है, तब तक यहाँ पर पुलिस की चौकी लगा दी जाए, ताकि यहाँ पर जो भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको कोई परेशानी ना हो। स्टंटबाजी की जाती है वैसे यहाँ? हाँ जी, वहाँ बहुत सारे लड़के जो बाइक में आते हैं, आगे पीछे ऐसे मतलब स्टंट करते हैं, उनको कमेंट पास करके चले जाते हैं। तो मतलब आज ऐसा ना हो जो हमारे
जूनियर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं। बहुत दुख होता है जब वो बताती हैं कि मतलब ऐसा किया है बाहर किसी ने। तो जम्मू के जीएमसी अस्पताल प्रशासन ने मरीजों के साथ आए हुए तीमारदारों से कोरोना एसओपीज का पालन करने का आह्वान कर दिया है। प्रशासन ने तीमारदारों को अस्पताल में मास्क पहनने और बार बार सैनिटाइजर के साथ हाथ को साफ करने की बात कही। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक यहां बेशक कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से अभी पार नहीं पाया गया है, तो सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। कोविड-19 के केसेस में पिछले काफ़ी दिनों से गिरावट जो है वो देखने में आई है और हमारे पास जो पेशेंट्स एडमिटेड थे उनमें भी जो रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। बट इसके बावजूद जो है हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है या हाथों की सफाई, वो हॉस्पिटल परिसर के अंदर जो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार इस चीज पे जोर दिया जा रहा है। पहले भी काफी लोगों में इस के बारे में जो है अवेयरनेस कराई गई है, अभी भी वो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूड है। सो हॉस्पिटल हो, मैं तो ये कहूंगा कि हॉस्पिटल परिसर हो या बाकी जगह हो, जब भी हम घर से निकलते हैं तो अपना मास्क जो है हमारे चेहरे पे वो होना चाहिए, जिससे नाक और मुंह हमारा प्रॉपरली जो है वो ढका होना चाहिए। और आगे फ्यूचर के लिए ये जो 3 चीजें हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना और हाथों की सफाई का जो ध्यान रखना, ये हमारी जिंदगी का एक रूटीन हिस्सा जो है वो बन जाना चाहिए। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इन चीजों का जो है वो चाहे हॉस्पिटल के अंदर हो या बाकी जगह पे हो, तो जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखें, तो आगे के लिए हमारे लिए सबके लिए अच्छा होगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।